सेवा सेवा जय सेवा सगाजन, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक मंच पे मैंने एक स्पीच सुनी और वो स्पीच पे हमारे किताब गोंडी पुनेम दर्शन, ये जो मोतीराम कंगाली जी की किताब है, इस पे एक कमेंट किया गया। उस कमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। कंगाली साहब की किताब में कलिया दाई की अगर आप स्टोरी सुनेंगे या जंगो दाई की, तो थोड़ी सी आपको चमत्कारिक लगेगी, है ना, लगेगी। तो उस बंदे ने वो स्टेज पे यही कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, एक महिला 33 बच्चों को जन्म क्या दे सकती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें हुई उस स्टेज पे, और मैं भी था, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी थे। तो उस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से उस बंदे को ही नहीं तो आपको भी पड़ता होगा, क्योंकि ये जो किताब है मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए, गोंडी पुनेम दर्शन, ये किताब बहुत रेयर किताब है। मेरे ख्याल से गोंडियनों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, क्योंकि आपका इतिहास जो बिखरा हुआ था पाठों के द्वारा, कंगाली साहब ने अपने जीवन में कोशिश करी कि इसको उतारा जाए। तो कंगाली साहब ने क्या किया इस किताब में कि जैसे पाटे आए उनके पास, जैसे किसी बुजुर्ग ने उनको पाटा सुनाया, गीत सुनाया, उसको उसी तरीके से लिख दिया। इसके पीछे ये रीज़न नहीं था कि चमत्कार बताया जाए, इसके पीछे ये रीज़न था कि जैसा पाटा है वैसा मैं किताब में लिख दूँ, आने वाली जनरेशन इस पे रिसर्च कर सके। इसलिए उन्होंने इस पाठों में कोई बदलाव नहीं किया और कहा कि मैंने जो रिसर्च किया है पुनेम का वो 0.2% है, बाकी रिसर्च आने वाले जनरेशन को करना है। ये उन्होंने कहा, ये उनके शब्द है। तो ये पाटा जो है, इस पाटा में चमत्कार कैसे आया, कैसे इंक्लूड हुआ, इसके बारे में जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं। हम गुफा कंदरों वाले लोग हैं। गुफाओं में से हम नार व्यवस्था की तरफ बढ़े, गांव बने, कस्बे बने, उसके बाद बाहरी लोगों का आक्रमण भी हुआ। वो आक्रमण 1 या 2 दिन का नहीं था, बहुत सालों चला यह आक्रमण। हमने भी उनको टफ दी, वो भी हमारे साथ युद्ध कर रहे थे, और इन दिनों, इन सालों उनका कल्चर हम में और हमारा कल्चर उनमें थोड़ा सा मिक्स हुआ। इसके ये बात तो इतिहासकार भी मानते हैं। तो जैसे जैसे बाहरी लोगों का आक्रमण बढ़ा, जैसे जैसे बाहरी लोग यहाँ पे आने लगे, उन्होंने अपने धर्मों को हमारे लोगों के साथ प्रचार करना शुरू किया। आप तो जानते हैं कि जब तक गोटुल थे तब तक हमारा साम्राज्य मजबूत था, क्योंकि हम जानते थे हमारी एजुकेशन हमें मिलता था, हमारी एक विद्यापीठ यूनिवर्सिटी होती थी, तो हम वहाँ से एजुकेशन लेते थे और पढ़ के सक्षम बनते थे। लेकिन जैसे गोटुल बंद हुए और लोगों के स्कूल शुरू हुए, वैसे हम लोग पढ़ाई के मामले में भी पीछे पड़ते गए। और फिर गाँव में कोई भी आता था, हमारे धर्म में ऐसा चमत्कार होता था, ये देव ऐसा चमत्कार करता है, इस देव को इतने सिर होते हैं, इस देव को इतने हाथ होते हैं। फिर धीरे धीरे जो अनपढ़ जनता थी उनके माइंड पे ये छाने लगा, ये जो धर्मों का खेल है ये छाने लगा, और धीरे धीरे वो भी समझने लगी कि हमारे पुरखा जो है चमत्कारिक होते हैं। और फिर ये पाटा जो है, ये पाटा पिता से बेटे तक, बेटे के उसके बेटे तक, तो ऐसे हजारों पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो ये पाटे जब आते थे तो इसमें क्रिएटिव आदमी इसमें अपनी क्रिएटिविटी डालता था, और ऐसे करके ये पाटे आज तक जो हमारे पास आए हैं, ये वैदिक काल से भी होते हुए आए हैं, और इसीलिए चमत्कारिता हमें वहाँ पे दिखती है। लेकिन अगर आप पाटा को वैसे के वैसे पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपकी समझ ना समझ है। हमारे पुरखाओं ने आलेख नहीं लिखे, हमारे पुरखाओं ने बड़े बड़े गाइड नहीं लिखी, हमारे पुरखाओं ने एक छोटा सा पाटा लिखा। उस पाठे में बहुत सारा अर्थ होता है, एक लाइन में आपको 4-4, 5-5 अर्थ निकल के आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। और अभी आप कचारगढ़ जाएंगे सभी लोग, तो ये जान के जाइए कि 33 बच्चों को कलियादाई ने जन्म नहीं दिया था, 33 बच्चों को कलियादाई ने संभाला था। ये आप बात ध्यान रखिए। जब कलियादाई प्रेग्नेंट थी और जंगोदाई को मिली, और जंगोदाई ने अपने मंदायरोन यानी आश्रम में उनको लेके गए थे। वहाँ पे आश्रम में जाने के बाद कलियादाई को ये दिखा कि वहाँ पे 2 प्रकार के बच्चों को और महिलाओं को यहाँ वहाँ पे स्थान है। एक जो महिला शादी करने के बाद उनका पति मर जाता है और समाज वो लड़की को ब्लेम करके घर से निकाल देता है, ऐसी महिलाएं थी। तो जंगोदाई ने सिलसिला शुरू किया था कि ऐसे महिलाओं का पुनर्विवाह किया जाए। लोगों को यही पता है हिस्ट्री में कि एक कोई थे व्यक्ति जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, उसके पहले इंडिया में कुछ होता ही नहीं था। ट्राइबलों में विधवा पुनर्विवाह जंगोदाई ने शुरू किया है। बहुत तकलीफें उन्होंने ही झेली है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने शुरू किया, और ऐसे महिलाओं का घर बसा के दिया उन्होंने। और दूसरे थे कि
अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और सडनली उसके माता पिता मर जाते हैं तो समाज उसको भी धिक्कारता था और कहता था कि ये माँ बाप को खाने वाले बच्चे और वो भी अनाथ की तरह जीते थे। तो ऐसे बच्चों को भी जंगोदाई के मंदायरोन यानी आश्रम में जगह मिलती थी, पनाह मिलती थी और जंगोबाई इन्हीं लोगों की सेवा कर रही थी और कुछ नया बना रही थी जिससे समाज में सुधार हो। और इसलिए जंगोबाई सिर्फ विधवा, पुनर्विवाह और अनाथ बच्चों को संभालना यही नहीं है। तो जंगोबाई के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे तो वो जानकारी है कि उन्होंने वहाँ के एरिया के लोगों को बिजनेस प्लानिंग बताया। आज भी आप जाएंगे जंगोदाई के स्थल के आसपास में येड़मी यसापुर है, येड़मी यानी भैंस, और बताया जाता है कि उस गांव में घर घर में भैंस हुआ करती थी और वो दूध निकालते थे और जंगोबाई ने बताया था वो बाजार में जाके उस दूध को बेचते थे और पैसा कमाते थे। तो जंगोदाई ने ऐसे अनेक प्रकार के बिजनेस मॉडल हमारे कोयतुरु में दिए हैं। तो बात करते कलीदाई की, तो कलीदाई का खुद का बच्चा और पूरे आश्रम में रहने वाले बच्चों की कुल मिला के संख्या 33 थी और यही बच्चे आगे चलकर वो गुफा में बंद हुए। फिर हिरासुका ने किंगरी बजाई, उसके बाद वहाँ से वो उन्होंने ढलान को ढकेला, वो हिरासुका के ऊपर से चली गई, हिरासुका का बलिदान, वहाँ पे वो शहीद हुए और उसके बाद कुपारलिंगों ने उन 33 बच्चों को सिखाया। और 33 बच्चों को सिखाने के बाद आपको अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग लिंगो नजर आ रहे हैं वो 33 बच्चे ही हैं जिन्होंने शंभू गौरा पिंड का प्रचार किया। और इसलिए आपको मलेशिया तक आपको शंभू गौरा का पिंड नजर आता है जिसे आप शिवलिंग कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये पाटाव से आया है। तो इसको अगर विज्ञानवाद से देखेंगे तो आपको चमत्कार मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको अगर चमत्कार ही ढूंढना है और बदनाम ही करना है तो कुछ भी मिलेगा, है ना। कंगाली साहब ने जो रॉ नॉलेज है उसको किताब में लिपिबद्ध किया ताकि आने वाली जनरेशन उस पाटा पे रिसर्च कर सके और अलग अलग अंजाम तक पहुंच सके, अलग अलग हिस्ट्री को निकाल सके। अगर कंगाली दादा ने उनको मॉडिफाई किया होता उन पाटों को, हालांकि वो गोंडी अच्छी जानते थे, उस पाटों को उन्होंने मॉडिफाई किया होता तो हमारे जैसे जो रिसर्चर है उनके लिए रास्ते बंद हो जाते। और इसलिए कंगाली दादा ने ये सोचा कि आने वाली जनरेशन भी इस पे रिसर्च करे और फिर इसको समृद्ध बनाते जाए, फिर इसको समझते जाए। हमारी जनरेशन आज ऐसे काम कर रही है, हो सकता है जो अगली जनरेशन है आने वाली वो हमसे बेटर काम करे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो रॉ होता है वो रॉ को अगर हम सामने रखते जाए तो उससे अनेक विकल्प निकलते हैं, अनेक रास्ते निकलते हैं। तो इसलिए कंगाली दादा ने ये जो गोंडी पुनेम दर्शन इस किताब में जिस भी तरीके से बताया है वो तरीका रिसर्चर लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे नव युवा सामने आ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे, समझ रहे और कह भी रहे हैं कि हम पुनेम को साथ में लेकर चलते, तो आने वाला जो कल है वो बढ़िया ही दिख रहा है। तो सभी युवा वर्ग, जो भी बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी भी अपने पुरखाओं को नहीं, अपने माता पिता को नहीं, अपने कल्चर को नहीं, अपने साहित्यकारों को नहीं, आप किसी को ब्लेम ना करें। देखिए सबने यहाँ पे हाथ बटाया है इस कल्चर को आप तक और मेरे तक पहुँचाने के लिए। तो किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा, किसी ने उस पर बोला होगा, किसी ने उसको धुतकारा होगा, लेकिन किसी भी तरीके से आप तक ये कल्चर उन्होंने पहुँचाया है। तो सभी गए हुए पुरखाओं को आप धन्यवाद करिए उनका और फिर आप अपने रिसर्च को लेकर आगे बढ़िए। एक दूसरे को ब्लेम करके, एक दूसरे का मजाक उड़ा के, एक दूसरे पे नाम थोप के कुछ नहीं होने वाला है। ये पुनेम का रास्ता नहीं है। आप उस पेड़ को जो खड़ा है उस पेड़ को आप गाली भी दे तो वो कुछ नहीं कहेगा, बहती हुई नदिया को गाली भी दे तो आप कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी, वो अपना काम करती रहेगी, वो आपको शीतल जल देगी, वो आपको सभी प्रकार के जल की संकट से मुक्त कराएगी। वो पेड़ भी आपको मौसम आने पर आपको मीठा वाला फल देगा, आपको छाव देगा, आपको औषधि गुण चाहिए तो वो पेड़ देगा। आप गाली दिए इसलिए वो आप पे रिएक्ट नहीं करेगा। वैसे ही आपको बनना है कि दुनिया कुछ भी कहे, जो आपको सही लगता है और जो आपका कर्तव्य है वो आपको करते जाना है। भले ही दुनिया आज आपका फ़ायदा उठा रही है, कल वही दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी आपके मूल्यों को और आपके स्वभाव को देख के। तो ये पुनेम का सीधा नियम है। इस नियम को समझते हुए हम एक दूसरे पे टिका ना करें, हम मिल के हमारे सभ्यता कल्चर को लोगों के सामने लाए। यही एक संदेश इस वीडियो से मैं देना चाहता था। कचारगढ़ जाने वाले सभी सगाओं को मेरा फिर से एक निवेदन है। देखिए आप कचारगढ़ जा रहे हैं, कोई पैंट पहन के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। आप कोयतुर है और अंदर से आप कोयतुर बन गए हैं तो अपने लिबास में जाइए। आपकी पत्नी है तो उनको भी एक लुगड़ा दीजिए, आप है तो आप भी वहाँ पे धोती लगा
लगा सकते हैं, पीला कुछ लगा सकते हैं और आप खुद जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पैंट शर्ट पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बूट में अपनी छवि दिखा रहे हैं काला कागज लगा के। तो वो किस लिए जा रहे हैं, वो उनका डायरेक्शन है ना। आप किस लिए जा रहे हो? आप अगर पुरखाओं को महसूस करने जा रहे हो, उनके मिट्टी को महसूस करने जा रहे हो उस जगह पे, तो आप अपने लिबास में, कोयतुर लिबास में जाइए। अभी आप किसी भी हाटू में जाएंगे, किसी भी जत्रा में, या वहाँ तक कि कचारगढ़ में भी आपको 500-600 रुपये तक आपके पूरे आभूषण वहाँ पे मिल जाएंगे। आप ले लीजिए, वो आभूषण पहनिए, एक धोती पहनिए और आप आगे चल के उस पेन का दर्शन ले सकते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, इससे अगर बदलना है तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन देखिए कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप अंदर से अगर कोई तुर बन गए हो तो आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है, आपको कैसे जाना है आपको पता है। और सभी को एक बात बताऊँ, आप जाते हैं, खाना खाते हैं, और जब ये जत्रा ख़त्म होती है उसके बाद पूरा एरिया गंदगी से भर जाता है, फिर उसको कमेटी पूरा साफ करवाती है। तो ये ध्यान में रखें कि आप वहाँ पे खाना बना रहे हैं या और कुछ भी कर रहे हैं, आपके हाथ में जो है चीज़, उसको, जो कचरा है, वो कचरे को आप निश्चित जगह पर फेंके, इधर उधर नहीं फेंके, क्योंकि वो अपना स्थल है। आप जाने के बाद बहुत सारे कोयतुर वहाँ पे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से फॉरेनर भी लोग अभी इस साल से शुरू हो जाएंगे। अगर वो आते हैं और वो देखते हैं तो वो मेंशन ऐसे ही करेंगे कि वहाँ पे गंदगी थी। तो इसलिए सभी को निवेदन है कि गंदगी ना करें। आपके जेब में जो कचरा आप फेंकने वाले थे वो जेब में ही रखें, जब तक कि आपको डस्टबिन नहीं मिलता। डस्टबिन मिलते ही आप वहाँ पे डाल देंगे और खुद की तरफ से अपना कर्तव्य करेंगे। जब हर आदमी खुद का कर्तव्य करने लगेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कचारगढ़ पे आधारित मेरे पत्नी ने एक बुक लिखा था, वो जो पीडीएफ में है, वो उसकी लिंक नीचे है। बहुत कम उसकी कीमत है शायद। आप जाइए, उसको खरीदिए, डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल में ही उस पीडीएफ को पढ़िए। बहुत अच्छा किताब है जो कि आपको कचारगढ़ की हिस्ट्री के बारे में बता देगा। तो दोस्तों, ये हमारी कलियादाई कचारगढ़ की तिथि पे इसका जन्म हुआ है। बहुत अपने गोंडी कल्चर के बारे में, सॉन्ग के बारे में इसको बहुत रुचि है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसको भी इसी फील्ड में लाने की कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे। देखते हैं अभी इनको क्या बनना है, वो उन पे डिपेंड है। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। जय सेवा, जय शिवा, जय सेवा, जय शिवा, जय सेवा, जय शिवा, जय गोंडवाना। जय